Hello everyone, good morning to all. I Jitendra welcome you all to RKP online classes. As you know beta our chapter is going at last. खत्म होने वाला है बिल्कुल. आज की शायद हमारी लास्ट क्लास है, शायद नहीं डेफिनेटली हमारी लास्ट क्लास है और हमारा लास्ट का टॉपिक है डेंसिटी. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डेंसिटी. ठीक है, तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें यहाँ से निकल के आएंगी जो आप हमेशा देखते हो लेकिन उसके पीछे की साइंस आप नहीं देख पाते. तो उसके पीछे की साइंस को समझना जरूरी है. ठीक है, अदरवाइज क्या बन जाते हैं हम, स्टूपिड ऑफ साइंस. प्रोग्राम आता है ना, तो आइए हम स्टूपिड बनने से बचते हैं. ठीक है, तो डेंसिटी. डेंसिटी क्या है? देखो नाम से ही पता लगता है डेंस. डेंस मीन्स घना. घना मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर पार्टिकल्स का नंबर वो कितना है. तो डेंसिटी वो होगी कि कोई चीज कितने अपने अंदर पार्टिकल्स को लेके रखती है. ठीक है, ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया मैंने. ठीक है, मीन्स एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर कितना मास है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो देखो मान लो एक रूम है, यही रूम है. अगर इसके अंदर मैं अकेला हूं तो रूम के अंदर क्या है, स्पेस बहुत ज्यादा है लेकिन पर्सन में सिर्फ एक है. ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, यहाँ पे काफी स्पेस है जिसको मैं यूज कर सकता हूं. लेकिन मेरे साथ 9 और सदस्य, 9 और मेंबर अगर इस रूम के अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाएगी, स्पेस कम बचेगा. पर पर्सन स्पेस है वो कम हो जाएगा. मीन्स ये रूम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेंस हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, पॉपुलेशन है यहाँ की वो इंक्रीज होगी. तो आइए डेंसिटी को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है, इट इज डिफाइंड एज the mass of substance per unit volume. ठीक है बेटा, कि एक यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है वो होगी उस सब्सटेंस की डेंसिटी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपका 2 सब्सटेंस लेता हूं. ठीक है, एक सब्सटेंस लिया मैंने A, एक सब्सटेंस लिया B. क्लियर बेटा? तो मैंने लिया 1 यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यहां तक हो गया मान लो मेरा 1 यूनिट वॉल्यूम दोनों में. ठीक है, यहां तक. इसका मास है मेरा 23 ग्राम और इसका मास है मेरा 29 ग्राम. क्लियर? और जो ये 1 यूनिट वॉल्यूम है ये ले ली मैंने यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है वो क्यूब में होती है, ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसमें क्या आया, 1 यूनिट वॉल्यूम जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब थी उसका मास आया 23, यानी कि ये क्या आ गई, इसकी डेंसिटी आई. क्योंकि डेंसिटी में मैंने बताया था इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में यहां पर हमारी है 29, क्या हमारी डेंसिटी. तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, किसकी डेंसिटी कम हुई? इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी. ठीक है, तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आया. फॉर्मूला क्या निकला? देखो फॉर्मूला हमेशा नहीं बोलूंगा लेकिन 99% वो डेफिनेशन हमें फॉर्मूला दे देती है. क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर है? जैसे प्रेशर निकाला था, क्या था, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. ठीक है, जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हुआ था पर यूनिट एरिया पे, तो वहां से क्या निकल के आया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. क्लियर है?
सेम यहां से फॉर्मूला निकल के आया डेंसिटी का। डेंसिटी क्या आ गई मेरी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है, ये आ गया। अब एसआई यूनिट की जब मैं बात करता हूं, एसआई यूनिट, बेटा एसआई यूनिट की बात करता हूं, मास की यूनिट क्या है आपको पता है? मास की यूनिट क्या है हमारी, किलोग्राम। एमकेएस सिस्टम की बात कर रहा हूं, एमकेएस, सीजीएस भी है, ठीक है। पहले एमकेएस की बात कर लेते हैं। एमकेएस का मतलब क्या है, एमकेएस ये मीटर, किलोग्राम, और एस का मतलब होगा सेकंड। टाइम है वो सारे सिस्टम में सेकंड रहेगा। सीजीएस, सीजीएस जो सिस्टम होता है 11th क्लास में आपको पता लगेगा ये सिस्टम सारे के सारे, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं। सी सेंटीमीटर, जी ग्राम और एस सेकंड। देखो ऐसे होता है, जो फर्स्ट है वो हमारे डिस्टेंस के लिए होता है। कोई भी सिस्टम जब हम स्टडी करते हैं, डिस्टेंस, मास और टाइम। क्लियर है, डिस्टेंस, मास, टाइम। तो डेंसिटी में एमकेएस सिस्टम जब हमने फॉलो किया, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होगी, डिस्टेंस का क्यूब। यानी कि देखो अगर हमने नॉर्मली क्यूबोइड लिया एलबीएच, तो 3 टाइम्स कोई जो लेंथ है वो मल्टीप्लाई हुई। क्यूब हमने लिया, ए क्यूब उसकी वॉल्यूम होती है, ठीक है, साइड का क्यूब, तो 3 टाइम जो लेंथ है वो मल्टीप्लाई हुई, तो ये होगी सेंटीमीटर क्यूब। एमकेएस लिया तो मीटर क्यूब, क्या होगी, मीटर क्यूब। तो यहां से एसआई यूनिट क्या आ गई डेंसिटी की, वो आई किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। ये है एमकेएस सिस्टम। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करता, सीजीएस सिस्टम में क्या होती, मास किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देख लो बेटा, इजी सा टॉपिक है। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी। फिर अब डेंसिटी का क्या रोल है, क्या हमें पता लगेगा, कैसे हम डेंसिटी का जो फैक्टर है अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं। देखो 2 चीजें हैं। अब उनका जो मास है वो हमने सेम ले लिया। क्या लिया, मास हमने सेम ले लिया। मान लो 1 केजी लिया हमने आयरन, और 1 केजी लिया हमने कॉटन, 1 केजी लिया कॉटन। कौन सी चीजों में हैवी लगेगी, इन 2 चीजों में, 1 केजी आयरन और 1 केजी कॉटन। कौन सी चीज हमें हैवी लगेगी इन दोनों में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जल्दी से बताओ बेटा कि 1 किलो आयरन दिया गया हमें, 1 किलो कॉटन दिया गया, कौन सी चीज हैवी लगी, ठीक है, जल्दी से बता दो। यस, कुछ ने कहा कॉटन, कुछ ने कहा आयरन। तो राइट आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। कौन बताएगा हमें, डेंसिटी बताएगी। क्या बताएगी, डेंसिटी। क्लियर है। अब देखो जो आयरन है, आयरन हमारा क्या है, रिजिड, रिजिड मेटल है काफी, ठीक है। तो 1 किलो आयरन वो थोड़ा सा स्पेस लेगा, उसके पार्टिकल्स हैं वो पास पास है, तो इसकी वॉल्यूम है आयरन की, जो वॉल्यूम है वो क्या है, लेस। वॉल्यूम क्या है, लेस। लेकिन कॉटन जो रुई होती है वो फैली हुई होती है, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या है, लार्ज, वॉल्यूम लार्ज। तो आयरन की जब मैंने डेंसिटी निकाली, डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी किसकी, आयरन की, डेंसिटी ऑफ आयरन वो क्या आई, ये 1 kg एज इट इज डिवाइड बाई इसकी वॉल्यूम जो V1 है, इसकी निकाली मैंने सेकंड की, ये आ गई 1/V2, ठीक है। वैसे लिख देता हूं। अब देखो न्यूमिनेटर दोनों का सेम, यहां लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अलग से समझ में आ जाए। एक तो 1/V1 है और एक है 1/V2।
क्लियर बेटा? तो 1/v1, लेकिन v1 बड़ा है या v2? जो v2 है वो बड़ा है v1 से, v2 बड़ा है v1 से। एक तो मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं, एक मैं 5 को 4 से डिवाइड करूं। 5 को ही छोड़ दो यार, 1 को ले लो। 1 को 2 से डिवाइड किया और 1 को 4 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट क्या आया? जब 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया और 4 से डिवाइड किया 0.25 आ गया। ये 2 डिजिट तक है, इसको भी बना लो। यहां 0.50, यहां पर 0.25। कौन सा बड़ा नंबर? ये बड़ा नंबर। लेकिन यहां पर कौन सा बड़ा नंबर? ये वाला बड़ा नंबर। क्लियर? तो जहां पर न्यूमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा उसका रिजल्ट उतना ही छोटा आएगा। तो यहां पर v2 बड़ा था, तो रिजल्ट कौन सा बड़ा आएगा? 1/v1। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा आ गई? आयरन की। तो भारी कौन सी चीज लगेगी हमें? आयरन। ठीक है, यही रीजन होता है कि दोनों का मास तो सेम है, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, लेकिन दोनों को जब उठाते हैं तो आयरन हमें ये लगता है कि भारी है, लेकिन कॉटन हम इजीली उठा लेते हैं, पुशअप लगा लेते हैं उससे, ऐसे लगा लेते हैं। लेकिन आयरन में हमें थोड़ा सा फील होगा कि ये चीज हैवी है। क्लियर? तो किसी चीज के पीछे का फैक्ट क्या होता है कि वो हैवी लगती है, हमें लाइट लगती है, तो उसका फैक्ट यही होता है, उसकी डेंसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।